और अब बात मुंबई के बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की करते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर लॉरेंस गैंग सुर्खियों में है। उसके मॉडस ऑपरेंडी यानी उसके काम करने के तरीके पर बहस शुरू हो गई है। जेल में होने के बावजूद कैसे अपने शूटर से संपर्क करता है, कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिलवाता है, क्या है उसकी कुंडली, क्राइम से कब और कैसे वो जुड़ा, एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले क्राइम की साजिश रचना, उसके बाद गुर्गों के हाथों साजिश को अंजाम तक पहुंचाना और फिर कबूलनामा भेजकर सनसनी मचा देना। पिछले 3 साल से इस पैटर्न पर जब भी अपराध की कोई घटना हो रही है, एक ही नाम सामने आ रहा है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर के ठीक बाद वही हुआ और लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में आ गया। लॉरेंस की असली जिंदगी की हकीकत भी ऐसी है। किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह एक आम हिंदुस्तानी परिवार में पैदा होने वाला ये गैंगस्टर अपराध की दुनिया में अब बेहद कुख्यात हो चुका है। लॉरेंस का जन्म 1993 में पंजाब के फाजिल्का में हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह, पिता पहले पुलिस में थे, बाद में किसान बन गए। पिता आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उसने एसओपीओ नाम से छात्र संगठन बनाया और कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव हारने के बाद छात्र राजनीति के गैंगवार ने लॉरेंस के हाथों में बंदूक थमा दिया। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फाजिल्का में पढ़ाई करने के बाद वो चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पहुंचता है और यहाँ पर पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाता है। लेकिन उसे पहले चुनाव में हार मिलती है और अपने विरोधियों पर हार का बदला लेने के लिए फायरिंग कर देता है और यहीं से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कहानी बनना शुरू हो जाती है। इसके बाद फिरौती और दूसरी मामलों में उस पर कई एफआईआर दर्ज भी होती है। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाले के मर्डर में उसका नाम जुड़ता है तो लॉरेंस बिश्नोई पंजाब हरियाणा से बाहर भी एक बड़ा गैंगस्टर के तौर पर अपना नाम बना लेता है। कॉलेज में हुए गैंगवार के बाद लॉरेंस का नाम पहली बार कत्ल की कोशिश में पुलिस की रजिस्टर में दर्ज हुआ। जानकार बताते हैं कि इस दौरान वो इश्क में भी पड़ गया। लॉरेंस को साथ में पढ़ने वाली लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन गैंगवार में जब लड़की की हत्या हो गई तो फिर उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। लॉरेंस ने अपराध का दामन थामने के बाद इसे छोड़ने की कोई मंशा कभी नहीं दिखाई, बल्कि इसमें गहरे से उतरता चला गया। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस को गुरदासपुर के गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने क्राइम को अंजाम देने के शुरुआती पार्ट सिखाए थे, जिसके बाद साल 2012 में लॉरेंस क्राइम के संगठित सिंडिकेट का हिस्सा बन गया। शराब, फिरौती के लिए अपहरण और ड्रग्स के धंधे को अंजाम देने लगा। छात्र राजनीति के वक्त ही लॉरेंस और गोल्डी बरार की दोस्ती शुरू हुई थी। इस दोस्ती ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जन्म दिया। गोल्डी बरार ने आज की तारीख में दुनिया के अलग अलग मुल्कों से इस गैंग को चलाने की जिम्मेदारी उठा रखी है। पंजाब में छात्र चुनाव में हुए गैंगवार में नामजद होने के बाद लॉरेंस को पहली बार साल 2014 में गिरफ्तार किया गया था। उसे भरतपुर जेल में बंद किया गया था, लेकिन पेशी के लिए मोहाली ले जाते वक्त वो फरार होकर नेपाल भाग गया। हालांकि 2016 में लॉरेंस को दोबारा गिरफ्तार किया गया, फिर 2021 में मकोका के मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। जेल में रहते हुए जेल के अंदर से गैंग कैसे चलाया जाता है, लॉरेंस ने इसमें महारत हासिल कर ली। 2022 में पाकिस्तानी जहाज से गुजरात के कच्छ में ड्रग्स की खेप पकड़े जाने में भी लॉरेंस का नाम आया था। उसके बाद लॉरेंस को तिहाड़ जेल से गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया और तब से वो वहीं बंद है। लेकिन उसका लगातार फैलता क्राइम सिंडिकेट खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।